जय माता की भक्तों। आज हम इस विषय में बात करेंगे कि ईश्वर एक, मार्ग अनेक। हम आपको ऐसे समझाते हैं कि किसी को खट्टा पसंद है, किसी को मीठा, किसी को तीखा तो किसी को नमकीन। अब अगर किसी को मीठा पसंद है तो आप उसे ये बाध्य नहीं कर सकते हो कि आप खट्टा खाओ, या किसी को खट्टा पसंद है तो आप उसे ये बाध्य नहीं कर सकते हो कि आपको मीठा ही खाना होगा। क्योंकि विचारों की स्वतंत्रता तो ईश्वर ने सभी को दे रखी है। अगर आप किसी को इस कार्य के लिए बाध्य करते हैं तो फिर आपको भी उसके बंधन में बंधना होगा, उसके विचारों में आपको भी बंधना होगा। इसी प्रकार से आध्यात्मिक मार्ग में कोई भाव के माध्यम से जाना चाहता है, कोई भक्ति के माध्यम से जाना चाहता है। किसी ने ज्ञान का मार्ग पकड़ रखा है तो किसी ने तप का मार्ग पकड़ रखा है। लेकिन इन मार्गों के भी अलग अलग प्रारूप हैं। भाव भी कई प्रकार के हैं, जैसे आप विदुर के ले लीजिए, कुंती के ले लीजिए। इसी प्रकार से ज्ञान मार्ग भी अलग अलग हैं। तो ये मार्ग, इनके भी मार्ग अलग हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि किसी को देवी आ रही तो वो गलत है। ना, वो भी आपके ऊपर एक्शन ले सकता है कि आपका भी ज्ञान गलत है, जो मेरे समझ में ना आए वो मेरे लिए किस काम का। इसी प्रकार से जिस चीज का आपने अनुभव ही नहीं ले रखा है उसके विषय में आपको बोलना शोभा नहीं देता या फिर उचित नहीं है। अगर सिद्धियों की बात करते हैं तो देखिए, चमत्कार तो होते हैं, ये तो हम भी जानते हैं। और अगर आप इसके ऊपर एक्शन लेते हैं तो फिर आपको हनुमान जी के ऊपर भी और कृष्ण के ऊपर भी लेना चाहिए। उस समय आपने क्यों नहीं लिया? आप देखिए, सिद्धि के बल पर हनुमान जी ने भी समुद्र पार करते समय सुरसा के सामने अपने शरीर की आकृति को बढ़ा लिया था और लंका पहुंचने के बाद लघु रूप में आ गए थे, बिल्कुल छोटे रूप में। हाँ, क्या संसार और समाज के कल्याण के लिए और जरूरत पड़ने पर आप अपनी सिद्धियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हनुमान जी ने किया। भगवान के कार्य को बनाने के लिए हनुमान जी ने भी अपनी सिद्धियों का प्रयोग किया था। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने भी 16,108 अपने रूप बनाए थे गोपियों के साथ महारास करने के लिए। नहीं तो भगवान उन्हें ज्ञान ना दे देते कि मैं तो एक ही हूँ और तुम लोग 16,108 हो। लेकिन नहीं, उनने भी 16,108 रूप बना लिए। तो आप किसी को किसी चीज के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। दूसरा कि आप किसी की स्वतंत्रता को छीन नहीं सकते हैं। तीसरा, सबके मार्ग अलग अलग हैं। जो जिस मार्ग से जाना चाहता है शौक से उसे जाने दीजिए। हाँ, आपको अनुभव नहीं है तो उस विषय में आप बिल्कुल मत बोलिए। ये हाथ जोड़ के हमारी आप सबसे प्रार्थना और ये निवेदन है।